कितना बढ़िया कहा। शील धर्म की नींव है। ध्यान उसी को नहीं कहते हैं। अभी बढ़िया हमारे रामलाल जी भी ध्यान की चर्चा कर रहे और महात्मा कर रहे थे। ध्यान एक सावधानी, एक सजगता, और वो सजगता ये नहीं कि तुम 10-20 मिनट बैठ लो और फिर सब दिन कुछ भी बकवास करो, वो ध्यान नहीं है। एक जीवन की सजगता, कभी हमारे मुख से अनर्गल शब्द नहीं निकले। अगर अनर्गल शब्द निकलते हैं तो समझ लो आप सोए हुए हैं। जब बोलें तो सावधानी के साथ, सजगता के साथ एक एक चुनिंदा शब्द बोलें, और बोलें तो ऐसा बोलें कि हमारे शब्दों से किसी को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। ऐसे शब्द बोले, घृणात्मक शब्द बोले या शिकायत शिकवा में बोले, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा करतो है, वो ऐसा करतो है, तो समझ लो तुम्हारा चित्त शुद्ध नहीं है। कहीं ना कहीं चित्त में अपवित्रता है और उससे होगा भी नहीं कुछ। जितनी आप दूसरे की निंदा या कटुतात्मक भाव से बोलोगे तो उतना ही तुम्हारा चित्त दूषित होता चला जाएगा। अपने चित्त को निर्मल करने के लिए हम सबसे बिल्कुल बढ़िया बोलें, ये शील है। शील का पहला, शील का अर्थ बुद्ध की भाषा में कहें तो सीख भी कहा है उन्होंने। सीख और या सीख का ही सिख धर्म तो अलग ही बन गया। कहते हैं ना सिख, तो सिख का मतलब ही क्या होता है? जिसने सदगुरु की सीख को स्वीकार कर लिया और अपने भीतर में उतार लिया उस सीख को। सीख से ही शब्द जुड़ा हुआ है श्रवण, क्योंकि गुरु सीख देते और शिष्य कान से सुनते, इसलिए उनको श्रवण कहा है। तो श्रवण का अर्थ बढ़िया कान से सुनो। उस जो गुरु महाराज ने जो सीख दी है उसको बढ़िया कान से सुनो। तो अगर तुम बढ़िया अच्छी तरीका से सुनते हो तो तुम सच्चे और अच्छे शिष्य बने गए। श्रवण कहो, शिष्य कहो, मुरीद कहो, ये सब एक गुरु और शिष्य के भाव की बात है। तो इन शीलों का आप पालन करिए। ये पहली शील है कि हम बढ़िया वाणी से ऐसे बोलें कि हमारी वाणी से किसी प्रकार का किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। सदके बोलें, ऐसा नहीं कि हमारी वाणी से कोई अंचल पैदा हो जाए। ये वाणी की तपस्या है और ये किसी वास्तव में कहा तो बुद्ध ने भी है और कृष्ण ने भी, लेकिन कहीं कहीं अपने जो धर्मावलंबी लोग हैं तो वो अपने अपने मत के हिसाब से उस बात को समझने का प्रयास करते हैं। बुद्ध कहते हैं कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, गाली देना चाहिए, निंदा चुगली नहीं करना चाहिए। और इसी बात को गीता जी में श्री कृष्ण जी कहते हैं 17वें अध्याय में, उद्देजित कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च स्वाध्याय अभ्यसनम वांग में तप उच्चते। ये वाणी का तप हो गया। आप ऐसी वाणी बोलते हो कि आपकी वाणी से किसी के किसी प्रकार की कोई उत्तेजना पैदा नहीं हो और आप दूसरे के शब्दों को आपके अंदर में सहन करने की शक्ति हो। दूसरे की वाणी से आप भी उत्तेजित नहीं हो।
दूसरे की वाणी को आप भी झेल जाएं तो समझ लो आप वीर नहीं, अब महावीर हैं। आपसे किसी ने कह दिया आप बिल्कुल सत्य बोलते हो, लेकिन ध्यान रखो सत्य बोलने का अहंकार नहीं होता है, क्योंकि सत्य तुम्हारा स्वभाव है। तुम सत्य बोल रहे हो तो कोई कहू ऐसा ना कर रहे, ये तुम्हारा स्वभाव है। और अगर तुमने अगर ऐसा बोला कि हम तो सत्य बोलते हैं तो उसका एम बन जाएगा, फिर तुम सत्य नहीं बोलते हो, फिर कहीं न कहीं तुमने झूठ का आधार पकड़ा है। इसलिए ये भाव आया कि हम तो सत्य बोलते हैं। अरे सत्य बोलते हैं तो सत्य तो बोलते ही हैं, फिर उसका एम क्या है? सत्य तुम्हारा स्वयं है, झूठ तुम्हारा स्वयं नहीं है। झूठ तो एक ऊपर की धूल है, एक ऊपर की परत है, और उस परत तुम्हारी जो मौलिक सुंदरता है, उस तुम्हारी मौलिक सुंदरता को वो धूल की परत वो दाब देती है। उदाहरण के लिए जैसे तुम्हारा फर्श है बढ़िया चमचमाता हुआ, लेकिन धूल आएगी वहाँ पर, मैल आ गया उस पर, तो अगर फर्श ठीक है तो शायद वो ये भी कहेगा कि ये मेरी रक्षा कर रहा है, ये धूल मेरी रक्षा कर रही है। पर ये भी ध्यान रखो अगर पत्थर को ये बोध हो जाए कि धूल ने मेरी तमाम सुंदरता को दाब लिया, तो फिर वो उस धूल को हटाने का प्रयास करेगा। ऐसे ही हमको भी लगता है कि झूठ का पर्दा हमको बचा लेगा, पर ध्यान रखो झूठ का पर्दा तुमको बचाएगा नहीं। तुम्हारी जो मौलिक सुंदरता है, तुम्हारा जो मौलिक गुण है, तुम्हारा मौलिक स्वभाव है, उसको वो झूठ की परत ने दाब दिया। इसलिए हमेशा आप ऐसे शब्द बोलो जो दूसरों के उत्तेजना पैदा नहीं हो, प्यार भरे शब्द बोलो। कोई सेवा कर रहे हो तो उस सेवा में कोई घबराहट नहीं हो, कोई अहंकार नहीं हो। सेवा कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमारा कर्तव्य है। हम जिस जगह पर रह रहे हैं, चाहे वो गृहस्थी हो चाहे विरक्ति हो, तो जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ धर्म है झाड़ू लगाना। लेकिन कहीं कहीं कोई झाड़ू लगाने का ये अहंकार कर ले तो फिर वो सेवा नहीं, वो फिर अमृत नहीं। थी तो सेवा अमृत, लेकिन वो विष बन गया। इसलिए सेवा करके किसी दूसरे को अगर कोई दावे तो वो सेवा नहीं। उद्देजित कर्म वाक्यम सत्यम, सत्य हो, वाणी में सत्यता हो, और ज्यादा नहीं, आप बहुत थोड़े शब्दों में ही अपनी बात को कहिए। बहुत थोड़े शब्दों में कहोगे तो आपको भी सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, और सुनने वाला भी घबराएगा नहीं। और आपने अपनी आला छोड़ दी, दे भैया दे भैया दे भैया, तो फिर समझ लो कि 200 रुपये जो सोचे हो कि जाते कब पीछे छूटे हूँ आज आएगा भैया जाके देखा। इसलिए आप थोड़े से में ही अपनी बात कहिए, और दूसरा व्यक्ति कितना सुन रहा है उतना सुनाइए। इसलिए आप सत्य का उच्चारण करिए, और सत्य में भी कठोरता नहीं हो, मधुरता हो। सत्य में कोई लाला फुस्सी नहीं हो, सत्य सही हो। तो आपने अगर वाणी को इस तरीका से साध लिया तो आपकी तपस्या बन गई, और आप काम तो करते जा रहे हो और आप गुलगुलाते जा रहे हो, गुरगुरा रहे हो। बाने जे नहीं करो, बाने जे नहीं करो, वो ऐसे चलोगो, वो ऐसे चलोगो, और कहा हमें पे ठेका है कि हमें यहाँ के नौ करें, तो समझ लो कि वो तुम्हारी सेवा भेवा कुछ नहीं है, वो कहीं ना कहीं तुम अपने स्वार्थ की पट्टी बांध रहे हो। सेवा होती है तो निष्कपट भाव से, अरे जितना हो रहा है हम कर रहे हैं, फिर हम दूसरों को दोष तो नहीं देंगे। और अगर दूसरों को अगर दोष देना शुरू हो गए हम, तो समझ लो तुम सेवा नहीं कर रहे हो, तुम्हारा साथ साथ घमंड बोल रहा है, और तुम दूसरों को दावने की चेष्टा कर रहे हो, कि जो दूसरों दबे और मेरी हुकूमत बने। तो ये अहंकार,
ये अहंकार आपको नीचे की ओर ले जाएगा। फिर चाहे आप भले ही साधना करिए, आपकी साधना नहीं बनेगी, आपका मन भी नहीं लगेगा साधना में। कबीर साहब जी ने कहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांचे ताके हृदय आप। ये सत्यता का व्यवहार, ये शील है। तो आप शील का पालन करिए, और जब शील का पालन करोगे तो आपकी वर्तमान में समाधि लग जाएगी। समाधि का मतलब ही होता है, समाधि का मतलब ये नहीं है कि तुम आंख मीच के बैठे रहो हर वक्त। समाधि का अर्थ ही है एक जीवन की सजगता। हमारे जीवन का कोई और निर्माता नहीं है। कोई हम ईश्वर भगवान परमात्मा की कल्पना करें तो कोई और निर्माता नहीं है। आप अपने जीवन के धनी हो। आप चाहे नरक में ले जाओ, चाहे स्वर्ग में ले जाओ, चाहे अपने वर्तमान को बढ़िया बना लो, चाहे अपने वर्तमान को खराब बना लो। आप अपने वर्तमान को बढ़िया बनाओगे, अच्छा बनाओगे, तो समझ लो कि आपकी यात्रा सहज होती चली जाएगी। फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि चलो जाकर के हम गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा लगाए आए, क्योंकि जब पवित्र मन है तुम्हारा, फिर तो तुम जहां जाओगे वहां परिक्रमा ही होगी। जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जो कछु करो सो पूजा, और जब सोऊं तब करो दंडवत भाव मिटाऊं दूजा। कितनी बढ़िया ये सहज साधना की बात कही। सहज ध्यान रहू, सहज ध्यान रहू, गुरु के वचन समाई हो, मेली सृष्टि चराचित राखो, रहो दृष्टि लौलाई हो। मेली सृष्टि अपने चित्त में अगर सजगता है तो फिर आपको बिल्कुल बेदाग सारी चीजें नजर आएंगी। फिर ये भ्रम नहीं रहेगा कि कौन मेरा है और कौन पराया है। अगर चाहोगे तो सब पूरी दुनिया तुम्हारी है, और अगर नहीं है तो फिर तुम्हारे भी तुम्हारे नहीं है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। इसलिए संत कहते हैं आप अपने वर्तमान को होश के साथ जियो, सत्य के साथ जियो, झूठ की परतों को उखाड़ करके फेंक दो। सत्य के साथ जियोगे आप किसी प्राणी को नहीं सताओगे, और प्राणी को नहीं सताओगे तो कोई भी प्राणी आप पर भी आक्रमण नहीं करेगा। आप किसी की चीज को बिना पूछे अगर नहीं उठाओगे तो आप ऊंचा सर करके अपना जीवन जियोगे। और अगर आपका चित्त दूसरे की चीज पर चला गया, तुम भले ही ना उठाए पाए, ये ध्यान रखियो, तुम ले नहीं पाए भले ही, लेकिन काऊ की बढ़िया चीज की तरफ तुम्हारो चित्त चलोगो न कहू अरे कि चित्त बड़ो अच्छो कपड़ा जितो को मुँह पे हो तो समझ लो कि जहीं तुम्हारे चित्त में दोष आ गया, तुम पे क्यों हो फिर हमारे पे है तो जी क्या कमी है। अरे बहू कपड़ा तो शरीर ढका हुआ है, और जब से शरीर ढका हुआ है तो कपड़ा है, और कपड़ा शरीर ढकने के लिए होता है। कपड़ा से कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता है और कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता है। कपड़ा तो एक शरीर को ढकने का साधन है, तो शरीर ढक जाए, चाहे 100 रुपया के कपड़ा से ढक ले, और चाहे 1000 के दे ढक ले, चाहे लाख के दे ढक ले। अगर हमारा चित्त इस तरीका से गया, किसी की कोठी को देख करके गया, किसी के कपड़ा को देख करके गया, किसी के बच्चाओं को देख करके गया, किसी के वेतन और पैसे को देख करके गया, तो समझ लो कि तुम्हारा चित्त भीतर से डामाडोल है। तुम अपने आप में स्थिर नहीं हो और तुम्हें अपनी चीजों पर भरोसा नहीं है। हमें अपने पर इतना भरोसा होना चाहिए कि जो गुरु महाराज ने हमें दिया है, इतना दिया है, बहुत दिया है, बस इतना ही काफी है। अगर ऐसी अडिंगता आपके अंदर में है तो आपका ध्यान जागृत रहेगा, आपकी साधना बरकरार बनी रहेगी। फिर चाहे आप भले ही झाड़ू लगा रहे हो अपने घर में, अपनी साधना चल रही है अपने ध्यान के साथ, झाड़ू लगा रहे हो ध्यान के साथ, कोई भी कार्य कर रहे हो, पता नहीं रहता है हमें, हम काम तो कर जाते हैं कि यंत्रवत। जैसे मशीनें की खटकाए दबाए दो, वह मंदिर में धरिए मशीन और वो खटका दबाए दो, धूं धाड़ आती है रही है। और संत महात्मा खूब बीड़ी पी रहे, हुक्का पी रहे, वो आती है रही मंदिर में। ये आरती भारती कुछ नहीं है, ये औपचारिकता है।
जैसे मशीन की आरती हो रही है, ऐसे ही शरीर भी हमारा एक मशीनवत हो जाता है। और मशीनवत हम किसी कार्य को कर रहे हैं, तो मशीनवत तुम किसी कार्य को कर रहे हो तो वो काम बेहोशी का काम है। न तो वो काम सुंदर बनेगा और न तुम्हारा सुंदरता का कोई परिचय रहेगा। आप जिस काम को संभाल करके करोगे वही आपकी सुंदरता का और सजगता का परिचय दे देगा। आपने बढ़िया अगर झाड़ू लगाया है अपने घर में, कोई भी व्यक्ति देखेगा कहेगा भैया रे बहन बेटी देखो कितना बढ़िया झाड़ू लगाया है। हाँ, तो ये सावधानी का काम है। बर्तन अगर आपने बढ़िया एकदम साफ धोए तो एकदम आपके उसका परिचय है जी कि सावधानी के साथ बर्तन धोया है, ध्यान से धोया है, तो समझ लो आप जगे हुए हैं। और आपका बर्तन पीलो है, गंदो है, इस बात में बड़े बड़े लोग चूक जाते हैं। हम साधु महात्मा हम लोग चूक जाते हैं। चाय लाए गिलास में और देखो तो किनारे बिगड़ रहे राखते, तो वो सजगता नहीं है, वो बहुत बड़ी बेहोशी। कोई बर्तन लाए किसी के लिए और वो बर्तन वो बिल्कुल वैसा लग रहा है, अशुद्ध लग रहा है, तो कोई खाए ले शर्मी सौदा खाए लेगो, कोई बात नहीं हो, कोई मरेगा नहीं खाए लेगो ते, पर उसका परिचय हो गया कि ये बिल्कुल बेहोश आदमी है। चाहे साधु हो, चाहे भगत हो, चाहे बहन बेटी हो, और चाहे कोई भी हो। और अगर कोई काम सुंदर अगर किया है आपने, कौन सा भी काम आपने काम सुंदर किया है बढ़िया, तो कोई भी आदमी कहेगा ये बहुत अच्छे आदमी ने काम करो, तो आपकी सुंदरता का परिचय हो गया। काम कोई छोटा नहीं होता है और कोई बड़ा नहीं होता है। आपके कपड़ा पर अगर दाग हैं, आपके कपड़ा में मलिनता आ गई तो समझ लो आप उसको सही ठीक नहीं धो रहे हो, आप गुजर बसर में लगे हो। हालांकि में कपड़ा तो कपड़ा है, वो गंदा है तो तुम पे जय में नहीं मांगेगो, पर दूसरे आदमी कहेंगे कि ज़्यादा समझदार नहीं है, होश नहीं है। इसलिए आप किसी कपड़ा को पहने हो उसको बड़े हिसाब से पहने हो, आप कपड़ा को धो रहे हो बड़े हिसाब से धो रहे हो, आप बर्तनों को धो रहे हो बड़े हिसाब से धो रहे हो, आप झाड़ू लगा रहे हो बड़े हिसाब से लगा रहे हो, आप किसी भी कार्य को कर रहे हो, अन्न अमनिया कर रहे हो तो आप होशते कर रहे हो, तो समझ लो कि आपका वो काम परिचय देगा आगे चल करके, वो परिचय भी देगा और आपको सुकून मिलेगा, आपको शांति भी मिलेगी। और अगर इस तरीके का आपका लापरवाही का काम रहा तो आपको सुकून नहीं मिलेगा, आपको शांति नहीं मिलेगी। चाहे आप भले ही साधु महात्मा बने रहो, चाहे आप भले ही शाम सवेरे कुछ भी कर लो, पर आपको भीतर में शांति नहीं मिलेगी, आपके भीतर की हलचल कभी शांत नहीं होगी। इसलिए संत जगाते हैं आप हर वक्त की साधना करिए। आप हर वक्त जब बैठे तो ध्यान में बैठे, और जब किसी कार्य को करें तो ध्यान से करें। अंततः संसार में कोई अपना नहीं है और कोई पराया नहीं है। एक दिन यहाँ से हमारे सामने देखते देखते बहुत लोग चले गए। अच्छा ले जाओ तो इसलिए मेरे भाई बहनों, सत्संग का अर्थ केवल टाइम पास नहीं है, सत्संग एक साधना है।